सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे साथियों पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण किस प्रकार हुआ था। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण, इस पे आज हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं साथियों। ठीक है, भूमि का वितरण किस प्रकार से हुआ था पालमपुर में। ठीक है, आज बात करते हैं। तो साथियों, दुर्भाग्यवश खेती के लिए काम करने में लगे सभी लोगों के पास तो खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी। क्या थी? एक तो खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, यानी कह सकते हैं दुर्भाग्यवश खेती के लिए काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं थी, और जो अधिकांश क्या थे? दलित थे। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब बात करते हैं पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। क्या है साथियों? खेती के लिए भूमि नहीं है। और दूसरी बात है, बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास भूमि है। ठीक है, और वो भी 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कह सकते हैं क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ठीक है साथियों, डायग्राम से इस बात को हम समझते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले 450 परिवार है कुल। ठीक है साथियों, ये हो गई। जिनमें से क्या है, एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास क्या भूमि नहीं है। कितने? 150 परिवार भूमिहीन है। ठीक है, क्या है? भूमि नहीं है उनके पास। और दूसरी बात करते हैं साथियों की 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है। क्या है? भूमि है, सॉरी, ठीक है। 240 परिवारों के पास क्या साथियों? भूमि है, परंतु 2 हेक्टेयर से कम है। कितने? 2 हेक्टेयर से कम। 240 परिवार, ठीक है, उनके पास भूमि तो है। ठीक है, क्या है? भूमि है, परंतु क्या है? 2 हेक्टेयर से कम। 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब बचे हैं हमारे कितने साथियों? 60 परिवार बचे। कितने? 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। क्या है? जिनके पास 2 हेक्टेयर, 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। क्या है साथियों? अधिक भूमि है। क्या है? अधिक भूमि है इनके पास। ठीक है, ये बात हो गई। और बात करते हैं साथियों कि कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है। क्या है? कुछ के पास साथियों, इसमें ऐड करेंगे हम, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर, कितने? 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। इस प्रकार हमने पालमपुर में किसानों में भूमि का वितरण कुछ इस प्रकार से है। ठीक है साथियों, डायग्राम के माध्यम से मैंने इसको समझा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों आगे मझोले और बड़े परिवार यानी बड़े कृषक यानी 2 हेक्टेयर से अधिक, और सीमांत एवं छोटे कृषक किसान जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं, उन पे हम एक नजर डालते हैं साथियों। ये भी चीज हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है साथियों,
ये तो हो गया साथियों डार्क और ये भी डार्क, ठीक है, ये है सिंपल, ठीक है, लाइट। ठीक है साथियों, बात करते हैं ये क्या है, कर्षि क्षेत्र। क्या है कर्षि क्षेत्र? क्या है कर्षि क्षेत्र? और ये कर्षकों की संख्या। क्या है? कर्षकों की संख्या है, ठीक है। और ये जो कृषि क्षेत्र है साथियों, इनको क्या कह सकते हैं, मझोले एवं बड़े कृषक। क्या है? मझोले एवं बड़े किसान। क्या है? बड़े किसान। मझोले एवं क्या है? बड़े किसान है, ठीक है साथियों। और यानी कह सकते हैं 2 हेक्टेयर से अधिक वाले, कितने? 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले, ठीक है। और इसकी दूसरे की बात करते हैं तो सीमांत एवं छोटे कृषक। क्या है? सीमांत एवं छोटे कृषक। छोटे कृषक यानी किसान, ठीक है साथियों। ये बात हो गई, यानी कह सकते हैं कि 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले क्षेत्र। कितने? 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करते हैं साथियों दूसरी, कि जो ये डार्क वाला भाग है, ठीक है साथियों, ये वाला, ये कितना प्रतिशत है? तो 55.4%। कितना है? 55.4% ये वाला भाग है, ठीक है। और जो ये लाइट भाग है, ठीक है साथियों, ये लाइट वाला भाग कितना है? तो 44.6%। कितना? 44.6% ये वाला भाग है, ठीक है साथियों। और ये डार्क है जो कितना है? 15%। कितना है? 15% ये वाला भाग है। और जो ये डार्क, ये खाली भाग बचा डार्क वाला, ये कितना है? ये लाइट वाला भाग। तो साथियों ये 85%। कितना है? 85% भाग है, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं, यानी कह सकते हैं कि 55.4% कृषि क्षेत्र है जो किसके पास है? ये वाला भाग 55.4% भाग किसके पास है? 15% लोगों के पास। कौन से? 15% वाले लोगों के पास, ठीक है साथियों। और बाकी बचा क्या है? तो साथियों 44.6% जो कृषि क्षेत्र का, भूमि क्षेत्र का जो भाग है, जो कि किसके पास है? 85% लोगों के पास है। किसके पास है? 85% लोगों के पास में है, ठीक है साथियों। फिर से दोहराता हूं मैं, 55.4% कृषि क्षेत्र साथियों, जो कि 15% लोगों के पास में है। और दूसरी बात, जो 44.6% वाला कृषि भूमि क्षेत्र है, वो किसके पास है? तो 85% लोगों के पास में ये वाला क्षेत्र है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से भूमि का वितरण असमान है। क्या है? भूमि का वितरण क्या था उसमें? पालनपुर में असमान था, ठीक है साथियों। डायग्राम से इसको हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथियों पालनपुर में भूमि का वितरण कुछ वितरण निम्न प्रकार से था। यानी साथियों में आपके किताब में भी दिया हुआ है प्लॉट, ठीक है। उस प्लॉट की मैं परिदृश्य यहाँ पे बनाता हूँ। कुछ इस प्रकार से भूमि का वितरण किया गया वहां पर, ठीक है, पालनपुर में। ये छोटे प्लॉट देख लो, ये बड़े वाले हैं, ठीक है साथियों। ये बड़े बड़े प्लॉट है इस प्रकार से। और कुछ इस प्रकार से भूमि के वहां पर टुकड़े हैं। क्या है टुकड़े साथियों? पालनपुर में, ठीक है साथियों। ये चित्र आपके किताब में भी दिया हुआ है साथियों, उसको अच्छी तरह से और समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गोविंद की कहानी। क्या है? एक गोविंद की कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं उदाहरण में। तो गोविंद की कहानी में साथियों चर्चा करते हैं कि गोविंद के कितने पुत्र थे साथियों। तो 3 पुत्र गोविंद के थे, ठीक है, जिसके पास कितनी भूमि थी?
गोविंद की कहानी पे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। गोविंद किसान है उसकी। ठीक है, उसके कितने पुत्र हैं साथियों? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे उसके पास? 3 पुत्र थे। और उसके पास भूमि कितनी थी? तो इसके पास 2.25 हेक्टेयर भूमि थी। कितने भूमि उसके पास? 2.25 हेक्टेयर उसके पास भूमि थी। क्या थी? भूमि थी। ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और भूमि यानी अर्थात वो क्या था? बड़ा किसान था। क्या था उसके? वो इतनी भूमि होने के कारण क्या था? वो बड़ा किसान था। क्या था? बड़ा किसान था। मेन बात ये। ठीक है साथियों, और उसके पास अपना गुजारा करने हेतु क्या थी? खेती तथा एक भैंस थी। क्या थी? एक भैंस से अपना गुजारा भी करता है। क्या करता? एक भैंस भी थी उसके पास। भैंस और खेत के माध्यम से वो अपना गुजारा करता था। और कुछ समय बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गोविंद की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके तीनों पुत्रों में जो 2.25% 25 हेक्टेयर जो भूमि थी उसके 3 टुकड़े होते हैं। कितने? 3 भागों में उसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है साथियों, यानी कह सकते हैं कि एक के भाग में कितनी भूमि आ रही है उसको मैं डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि ये भूमि है, ये भूमि का टुकड़ा साथियों, ये पूरा प्लॉट है 2.25 हेक्टेयर का। ठीक है, हेक्टेयर का टुकड़ा है जिसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी एक के भाग में कितना आएगा? 0.75 इस प्रकार भूमि के टुकड़े हो गए 3 ही पुत्रों में। ठीक है साथियों, अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद भी गोविंद के बेटे क्या कर पा रहे थे? अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है साथियों, अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे और इन्हें साल में यानी वर्ष में एक बार काम की तलाश में बाहर जाने पड़ता है, यानी काम की तलाश करने पड़ते, क्योंकि एक के भाग में इतनी भूमि आ रही 0.75 हेक्टेयर, इससे वो गुजारा नहीं कर सकते। ठीक है साथियों, और इस प्रकार से पालनपुर में भूमि का वितरण क्या था? भूमि का वितरण असमान था और कुछ लोगों के पास भूमि भी नहीं थी। क्या थी? कुछ लोगों के पास भूमि नहीं थी और कुछ के पास भूमि थी और कुछ के पास तो भूमि अधिक थी। क्या थी? अधिक भूमि थी। ठीक है साथियों, तो आज हमने पालनपुर में किसानों में भूमि का वितरण पे हमने एक नजर डाली, उसको अध्ययन किया। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।